जी, एक तो सबसे पहले हमको जमात का बहुत बहुत सवाब मिलता है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत आना चाहते हैं। तरावी की पूरा कुरान शरीफ की हमको तिलावत मिलती है, वो सुनने का हमको बहुत सवाब है। जमात वालों ने हमारे लिए इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है कि हम बता नहीं सकते। हम जमात वालों का सारों का शुक्रिया, दिल तहे से सारे लोग शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी वक्त हमको बहुत सुकून मिलता है यहाँ आकर। नहीं, बहुत अच्छा, ये सभी को चाहिए मौका। हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी टाइम से हमारे इसमें ये कर रहे थे हम लोग को कि हो रहा था, तो बेहतरीन इंतज़ाम किया इस बार हम लोग के जमात वालों ने। ऐसा नहीं है कि नहीं था हम लोग को इंतज़ाम, पहले से ही हम लोग को आने की इजाज़त थी मस्जिद में, मगर हमारी मसरूफियात की वजह से हम आ नहीं सके। इंशाल्लाह रमज़ान से हमने अच्छी शुरुआत की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी जमात वालों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है हमारे लिए। पर्दे का बड़ा एहतराम है, हर चीज़ की फैसिलिटी हमारे लिए रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ नमाज का जो हमारा जमात के साथ पढ़ने का जो सवाब है वो कुछ अलग है। हमने मस्जिद में औरतों को नमाज की एंट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2020 में याचिका दायर की थी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सन बोर्ड और बहुत से पार्टियों को लेटर दिया था और मुस्लिम पर्सन लॉ ने फरवरी में उनको अपना हल्फनामा दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि औरतों को परमिशन है नमाज की मस्जिद में। फिर उसके बाद हमने सब पूरे महाराष्ट्र में जितनी मस्जिद है सबको लेटर दिया कि मस्जिद में औरतों को तरावी का इंतज़ाम किया जाए और जुम्मा का, ये सब औरतों का इंतज़ाम अच्छी तरह से किया जाए। इसके लिए हमने मस्जिद में लेटर दिया था और उसमें अभी 15-16 मस्जिद में औरतों को तरावी का भी इंतज़ाम शुरू किया है। और ऐसे ही बोपड़ी की मस्जिद में भी जिधर से हमने शुरुआत की थी उधर भी मस्जिद में औरतों को नमाज तरावी पढ़ने का इंतज़ाम वहाँ पर किया है औरतों को। अभी तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो मस्जिद में हमको जाने की परमिशन मिल गई और जो रमज़ान में जो तरावी पढ़ाते हैं उसमें पूरा कुरान होता है, वो बाय जमात हमको पढ़ने का मौका मिला। इस साल से शुरुआत किया उन्होंने अभी, तो हम उसके लिए बहुत खुशी है। अभी कम से कम 30 से 40 औरतें आ रही है नमाज के लिए, तो और हमारा ये है कि और इससे ज़्यादा और आए मस्जिद में औरतें। एक्चुअली नमाज मस्जिद में जाने की परमिशन तो पहले से थी, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ही मस्जिद में जाने की इजाज़त थी। पर उसके बाद कुछ कारण की वजह से लोगों को मस्जिद में हम तो जाने की इजाज़त ही नहीं थी। पर हमारे साथ एक हादसा हो गया, इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा कि हम एक मस्जिद हम शॉपिंग के लिए, ऐसे रमज़ान का महीना था, हम शॉपिंग के लिए मूना में गए थे। उधर पास में ही मस्जिद थी, तो मेरे हस्बैंड उधर नमाज़ के लिए चले गए। हम बाहर ही रुके थे और उसमें अनसीजनल बारिश भी हो रहा था, तो हम लोग बाहर ही रुके थे। मेरी लड़की को लेकर हम बाहर ही एक साइड में रुके थे और वहाँ पर बहुत मतलब ज़्यादा ये नहीं था, लोगों को जाने के लिए डिस्टेंस बहुत कम था वहाँ पर, तो हम लोग वैसे ही इसमें बाहर रुके। फिर हम वहाँ से निकले, आते आते हम आगे की मस्जिद में ली, उधर नमाज उधर रुके हम लोग, तो उधर लिखा हुआ था कि उधर औरतों को इंतज़ाम है मस्जिद में, तो उधर हमने नमाज भी पढ़े भी और रोज़ा भी हमने फ़ार किए। फिर उसके बाद रास्ते से चलते चलते मैं मेरे हस्बैंड को ले आ रही, ये ऐसे क्यों किए रहे, एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है और एक मस्जिद में नमाज की इजाज़त नहीं है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप कुछ तो करो, कहने कि हर मस्जिद में औरतों को जाने की इजाज़त मिले। तो हमने स्टडी किया कुरान में, हदीस में, तो उसमें हमको मालूम पड़ा कि औरतों को मस्जिद में जाने की इजाज़त पहले से ही है, पर वो इजाज़त अभी मिलना चाहिए। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था। इंशाल्लाह मेरे को ऐसा शुरुआत है, अभी तक पूरा तो हुआ नहीं है, अभी तो बहुत सी औरतें आना बाकी है। अभी तो सिर्फ 30-40 है, इतने से थोड़ी होगा, अभी और ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए मस्जिद में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब उनकी फरवरी महीने में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दाखिल किया। एफिडेविट में उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को हम लोग मस्जिद में आने की परमिशन देते और इस्लाम के अंदर ये कोई अलाउड ऐसा लिखा नहीं है और इस्लाम की तरफ से, और हम अब अपने एफिडेविट के अंदर ये मुस्लिम महिलाओं को परमिशन देते। ये उनका बहुत ऐतिहासिक फ़ैसला था। ऐतिहासिक फ़ैसले होने के बाद जब उन्होंने ये एफिडेविट दाखिल किया, उसके बाद हमने सारे मस्जिदों को, जितने महाराष्ट्र में सारे मस्जिद है, लगभग हमने 300 से 400 लेटर हमने लिखे सारे मस्जिदों को, मुंबई, पुणे की और दीगर सिटी के मस्जिदों को, और उसमें हमने लोगों से अपील की
कि देखो अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अभी परमिशन ग्रांटेड किया हुआ है और हम चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो उन्होंने एफिडेविट दिया है वो बात को मद्देनज़र रखते हुए अभी औरतों के लिए मस्जिद के दरवाजे खोले जाए। इस तरीके से हमने एक लेटर की अपील की और उसके जल्द रमज़ान महीना आ रहा था तो हमने उस लेटर में ये भी अपील की कि रमज़ान के महीने में एक विशेष नमाज होती है जिसको तरावी कहते हैं, जो रात के वक्त पढ़ी जाती है और वो तरावी के नमाज में पूरा महीना भर कुरान पढ़ाया जाता है। तो कुरान सिर्फ मर्दों के लिए ही क्यों सुने जाए, औरतें भी सुनना चाहेगी। तो इसलिए हमने चाहा था कि औरतें भी कुरान सुनने के लिए आए। हमने उस लेटर में ये भी मेंशन किया था कि औरतें उस कुरान को सुनने के लिए तरावी के लिए भी अलाउड करें। कई मस्जिद के ट्रस्टी लोग ने जब हमारा ये अपील देखी उसके बाद हमसे उन्होंने राब्ता कायम किया फ़ोन पे लेटर के द्वारा और उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी मांग क्या है। हमने सारा चीज़ें उनको बताया और इस्लाम के दायरे के अंदर ही ये चीज़ें जायज़ है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपने एफिडेविट दाखिल किया है कि औरतें आ सकती है। तो आप तरावी और रमज़ान के महीने में औरतों को आने की इजाज़त दीजिए। ये हमने जब उनको कहा तो उन्होंने हमारी बात सुनी और कई मस्जिदों ने अपने दरवाजे अभी खोल दिए। लगभग पूना के अंदर 16 से 17 मस्जिदें ऐसा हमने पाए हैं कि जहाँ पर औरतें अभी नमाज को आ रही है। और जिस एरिया से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी बोपड़ी मस्जिद में, जिस एरिया से हमने लेटर पहले 2020 से पहले हमने लेटर दिया था जहाँ पर हमने परमिशन मांगी थी औरतों को और जब उन्होंने मना कर दिया था, आज वो मस्जिदें भी औरतें के लिए खुली है और औरतें कम से कम 30 से 40 औरतें अभी नमाज के लिए आ रही है। ये बड़ी ऐतिहासिक और एक भारत की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है इंडिया के अंदर कि जब औरतें भी अभी मस्जिदों के दरवाजे खुल रहे और औरतें भी नमाज के लिए आ रही है। बोपड़ी के अंदर जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब हलफनामा दाखिल किया उसके बाद से ही यहाँ के लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन रमज़ान में इनकी तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई और अभी लगभग 30 से 35 महिला मस्जिद के अंदर नमाज को आ रही है। तो लगभग 20 से 25 दिन से हो गया तो अभी महिला नमाज को आ रही है।